हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था अपना राशियों की तुलना। और इस राशियों की तुलना में हमने प्रतिशत का जो टॉपिक होता है उस प्रतिशत के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था कि किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है, किस प्रकार प्रतिशत हटाया जाता है और जो अनुपात है उन अनुपातों को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। तो ये बात हमने की है। ठीक है, आज हम करते हैं इन राशियों के अनुपात में अपना अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा लाभ और हानि। लाभ हानि, तो उस लाभ हानि की हम बात करेंगे। एक होता है जो किसी वस्तु पर छूट दी जाती है, छूट यानी जो बट्टा बोल दो या छूट बोल दो, तो उस छूट की बात करेंगे। ठीक है, अब लाभ हानि का मतलब देखो, एक तो होता है लाभ, एक होता है हानि। एक हम बोलते हैं लाभ, एक अपना होता है हानि। ये दो चीजें हैं। अब कब तो लाभ होगा, कब हानि होगी, ये देखते हैं। देखो, जब कोई वस्तु है उस वस्तु को मान लो हमने कुछ रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को कुछ रुपए में हमने खरीदा। खरीदने के बाद हमने क्या किया, उस वस्तु को जितने में हमने खरीदा था उससे ज्यादा में हमने बेच दिया। जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में हमने क्या कर दिया, बेच दिया। यानी जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा। इसका मतलब हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें ज्यादा रुपए प्राप्त हो रहे, ज्यादा प्राप्त हो, इसका मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचे, कुछ रुपए ज्यादा प्राप्त हुए। जो जितने ज्यादा प्राप्त हुए वो क्या हो, उसका लाभ। ठीक है, एक इसके विपरीत चलते हैं। हमने कुछ रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसको जितने में हमने खरीदी है उससे कम रुपए में हमें बेचना पड़ गया। जितने में खरीदी उससे कम रुपए में हमें बेचना पड़ा। इसका मतलब जितने में खरीदी थी उससे कम में बेचे, इसका मतलब हमें घाटा हुआ, यानी हमें क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, हानि। अब देखो, लाभ और हानि हो गई कि ज्यादा में खरीद कर कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना होता है। क्या होता है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं या ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया जाता है। अब एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो लाभ और हानि में काम आना, वो एक तो है क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये दो चीजें हैं। क्रय मूल्य क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होती है। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी खरीदा गया मूल्य। जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, तो जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है वो तो होता है खरीदा गया क्रय मूल्य। जितने रुपए में हम खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो जितने में हम बेचते हैं, तो बेचने वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब बेचना, तो ये बेचने का मूल्य होता है। खरीदते उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचते उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक देखो इस तरह एक आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्या चीज होती है, अंकित मूल्य है, अंकित को नाम से है अंकित मूल्य। यानी कोई भी, जैसे हम कोई पैकेट खरीदते हैं, उस पैकेट पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, जिस वस्तु पर उसका जो मूल्य लिखा हुआ होता है, क्रय मूल्य उसका कुछ और होता है, विक्रय मूल्य दुकानदार हमें बेचता कुछ और मूल्य में, वो लिखा कुछ और होता है। तो जो लिखा हुआ कुछ और होता है, तो जो लिखा हुआ था वो क्या होता है, अंकित मूल्य। जो वस्तु पर क्या होता है, लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ जो मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य। देखो, जैसे ये बोल दिया, जैसे बोल दिया कि कोई चाय का पैकेट है, वो 65 रुपए लिखे हुए उस पर। चाय के पैकेट पे क्या है, 65 रुपए लिखे हुए। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है, 65 रुपए। अब जो दुकानदार है उस पर 65 रुपए लिखे हुए हैं, वो बोलेगा कि आपको इस पर 10% की छूट दी जाएगी। 10% की आपको उस पर छूट दी जाएगी। ठीक है, अब 10% की छूट देती तो हमें वो कितने में बेचेगा, मान लो हमें 60 रुपए में देगा। 65 लिखे हुए, लेकिन हमें कितने में देगा, वो 60 में। दुकानदार इसको बेच रहा है हमें कितने में, 60 में। हमें क्या करा, वो बेच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो दुकानदार उस पर 65 रुपए लिखे हुए थे, अंकित थे। ठीक है, उसने हमें 60 रुपए में बेच दिया, लेकिन उसने भी तो किसी से खरीदा है। उस दुकानदार ने भी क्या किया, किसी ना किसी से खरीद की उससे। तो उसने मान लो कितने रुपए में खरीदा था, 50 रुपए में खरीदा था। तो देखो, दुकानदार ने 50 में खरीदा, उसने हमें कितने में बेच दिया, 60 रुपए में।
दुकानदार ने 50 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेच दिया। तो ये 65 क्या था, ये उस वस्तु पर अंकित मूल्य था, उसने कुछ छूट दी होगी, उस छूट के माध्यम से 60 रुपए कर दिए। ठीक है, अब ये 50 में उसने खरीदा, उसने 60 में बेच दिया, तो उसको क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो 50 में खरीदा, 60 में बेच दिया, 10 रुपए उसको बच गए, वो 10 रुपए क्या हो गया, उसकी लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करता है, लाभ कमा लेता है। उसी पर देखें कि मान लो उसने 50 में खरीदा और वो 40 में बेच देता, तो बेच देता, ये भी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 40 में बेचे, 50 में खरीदा, 40 में बेच रहे, इसका मतलब 50 में तो खरीदा था, 40 में बेच दी, 10 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया, 10 रुपए की हानि होगी। तो हानि कितनी हो गई, 10 की हमें क्या हो जाती है, हानि। तो इस प्रकार से देखा जाएगा। अब इन सभी की क्या है, सूत्र है, क्या है, सूत्र। लाभ का क्या सूत्र है, हानि का क्या सूत्र है, वो देखते हैं। देखो लाभ, लाभ का सूत्र होता है, देखो लाभ में क्या होता है, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा जाता है, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा जाता है। तो ज्यादा वाला देखो विक्रय मूल्य होता है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हानि की बात करें, ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो दोनों सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। अब यदि देखो, यदि बेचा गया मूल्य ज्यादा हो गया, कम में खरीदकर ज्यादा में बेच रहे, तो हमें लाभ होगा। और यहाँ पे होता है कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। इस सूत्र का मतलब ये बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी है। यानी हानि में कौन सा बड़ा होता है, क्रय मूल्य, और लाभ में कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। यानी लाभ का मतलब कब होगा, जब ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा मतलब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज्यादा। हानि मतलब खरीद, जो खरीदा है उसे क्या करेंगे, कम में बेचेंगे। ठीक है, हानि में क्या होगा, जिसमें जो खरीदा है उसे क्या बेचेंगे, कम में। तो बेचेंगे तो क्या है, कम है, तो विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, कम। तो ज्यादा कौन सा है, क्रय मूल्य। तो ज्यादा में से हमने कम में घटा दिया। एक आता है हानि, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो उसको प्रतिशत में लिखो। प्रतिशत में सूत्र ये रहेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100%, क्योंकि 100 के साथ प्रतिशत आता है। और हानि का भी ये हो जाएगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत अपना हो गया हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100%, ये हो गया। देखो दोनों में भागना मूल्य रहेगा, लाभ तो लाभ आ जाएगा, हानि तो हानि आ जाएगी। बट्टे क्रय मूल्य देना है और प्रतिशत यहाँ पर ये देना है। ठीक है, चलो एक आता है, देखो लाभ हानि के अलावा एक बात आती है छूट। छूट क्या चीज होती है, ठीक है। देखो लाभ और हानि है ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर चलती है। अब छूट आती है कि कोई वस्तु थी, जैसे मैंने बात की थी चाय का पैकेट, चाय का पैकेट पर 65 रुपए अंकित है। ठीक है, अब ये दुकानदार आपको कहता है कि इसमें 65 रुपए अंकित है, मैं क्या करूंगा, आपको 10% की छूट दे दूंगा, 10% की क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा। और 10% की छूट देकर वो आपको कितने में देता है, 50 मान लो 60 रुपए में देता है। ठीक है, 65 रुपए उसके अंकित मूल्य, उसने कितने में बेच दिया, हमें 60 में। उसने इस मूल्य पर हमें क्या दी है, छूट दी। किस पर छूट देता है, इस पर जो अंकित है, तो अंकित मूल्य पर क्या दी जाती है, छूट। ठीक है, तो छूट क्या हो जाएगी, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य में से घट जाएगा क्या, अंकित मूल्य माइनस है
ये बेचा गया मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसमें से ये घटा देंगे तो 65 में से 60 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, तो हमें 5 रुपए की क्या दे रहा है, छूट है। यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी, छूट। इस प्रकार से छूट याद करेंगे, ठीक है। छूट प्रतिशत भी पूछ सकता है, तो छूट प्रतिशत कोई बात है, छूट प्रतिशत, ये छूट प्रतिशत रहेगी जितने की हमें छूट दे रहे हैं, तो छूट बटे, अब यहाँ पर अंकित मूल्य का भाग हो जाएगा, छूट बटे अंकित मूल्य इनटू 100%, ये बात आ जाएगी। ये छूट का हो जाएगा, ये अपना लाभ हो गया, ये हानि हो गई, लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत हो गई, और छूट हो गई और छूटे प्रतिशत हो गई। ये इतनी बात है। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1, एक कुर्सी का एक कुर्सी का क्रय मूल्य 5000 रुपए है तथा इसका विक्रय मूल्य 6000 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहे कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य तो कितना है 5000 रुपए, तथा इसका विक्रय मूल्य 6000 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसका आंसर करते हैं। अब देखो, अब इसमें लाभ या हानि दोनों लिखा है, या तो इसमें लाभ होगा या इसमें क्या होगी, हानि। तो जो भी हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, उसका प्रतिशत भी आपको ज्ञात करना है। अब आपको देखना है कि उसका लाभ होगा और उसकी हानि होगी। देखो इसमें दे रखा है एक तो क्रय मूल्य, तो आपको क्रय मूल्य कितना दे रखा है 5000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए। एक आपको देख रखा है इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना 6000 रुपए, विक्रय मूल्य कितने 6000 रुपए। लाभ क्रय मूल्य दे रखा है 5000 रुपए, विक्रय मूल्य दे रखा है 6000 रुपए, ठीक है। अब देखना क्रय मूल्य खरीदा तो 5000 में था, बेच दिया 6000 में, कम में खरीदकर ज्यादा में बेच रहे, कम में खरीदकर ज्यादा में बेच रहे, इसका मतलब उसको क्या होगा, लाभ। यानी विक्रय मूल्य जब ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ। तो हमें क्या निकालना है, इन लाभ और हानि में से हमें क्या निकालना है, लाभ। तो हम निकालेंगे लाभ, पहले लाभ निकलेगा उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है भाई। तो विक्रय मूल्य तो अपना था 6000 रुपए, तो बेचा गया मूल्य, और क्रय मूल्य था अपना 5000 रुपए, ठीक है। तो 6000 में से 5000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1000 रुपए। तो अपना जो लाभ आया वो कितना आ गया, लाभ, ये आ गया अपना 1000 रुपए, ठीक है भाई। हमें लाभ मिल गया 1000 रुपए, 1000 रुपए हमें लाभ हो गया ना, हमारे पास बच गए। अब लाभ आ गया तो आपको केवल लाभ नहीं बताना, आपको लाभ प्रतिशत भी बताना है। तो आप लिखोगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत। तो ये सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100%, ठीक है। तो देखो लाभ अपना हुआ था कितने का, 1000 रुपए का, तो हमने लाभ लिखा 1000 रुपए, बटा क्रय मूल्य कितना था
5000 तो बटा 5000 गुणा कितना प्रतिशत है 100%। ठीक है, इन 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काटी तो 100 बटे 5, तो 100 बटे 5 को सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 100 में 5 कर दिया कितना 20, 20 से बन जो 100 तो 20%। तो हमें लाभ प्रतिशत कितना आया, लाभ प्रतिशत हो गया 20, यानी 20% का लाभ हमें हो गया। देखो रुपए में कितना है 1000 रुपए और प्रतिशत में देखें तो कितना हो गया 20% हमें क्या प्राप्त हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। मैं बोलूं कि एक वस्तु का देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है 6000 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 5000 रुपए। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 6000 रुपए तथा उसका विक्रय मूल्य 5000 रुपए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो क्रय मूल्य कितना 6000 रुपए और विक्रय मूल्य कितना 5000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य ज्यादा में विक्रय कम में बेचा है, इसका मतलब उसको क्या होगी हानि। तो अब यहाँ पर हानि निकालनी पड़ेगी, तो हानि हो जाएगा क्या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 6000 माइनस 5000, यानी वही कितना है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए आ गए। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चले तो कोई बात नहीं है। अब हमें क्या निकालना है हानि प्रतिशत, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे। चलो पूरा कर लेते हैं, हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100%। ठीक है, हानि वही 1000 रुपए की है बटा क्रय मूल्य वही, क्रय मूल्य कितना हो गया 6000, क्रय मूल्य चेंज हो जाएगा 6000 गुणा 100%। ये करके आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, तो यह आ गया 100 बटे 6%। ठीक है, 100 बटे 6 को लिख सकता हूँ मैं 50 बटे 3%। सही है, 100 में 2 का दिया 50, 6 में 2 का दिया 3। अब 50 में 3 का देना है तो देखो 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 बचे 2 हो गए 20, 3 छिके 18 बचे 2, तो बचे 2 और कितने तो 16 से 2 बटा 3% की क्या हो जाएगी हानि। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया 16 से 2 बटे 3%। तो इस प्रकार से हानि या लाभ, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।